to our summit. On behalf of Nur Huda team, I would like to thank you for joining the event. I would like to invite you to share your views about today's session and give us an insight about your work in Sindh as Member Provincial Assembly. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Rabia Asfanazami, a Pakistani politician and a member of the Provincial Assembly of Sindh. Ms. Rabia. Assalamualaikum everyone. Am I loud and clear? Yes, we can hear you. Okay, so I'm just switching on to my video as well. So let me know if you can see me as well. We can see you as well. Okay, great. So thank you, Rafia. Thank you for giving me an opportunity to join this conference. We're in a very difficult times. I'm glad I'll keep a watch on my time as well. It's 30 minutes. I'll try to use English and Urdu both to address the audiences joining from different walks of life. I hope that is okay. Is that all Yes. right? Okay, great. Yes, it's perfectly fine. So just a brief background about myself. कि आप मुझे इस educational conference पे या forum पे क्यों देख रहे हैं? And how did we get connected with Nurul Huda or Rafia? So precisely अगर मैं बताऊं, so 3 years back, by profession, I am an IT specialist. I have done my degree in electronics. और फिर मैंने इसको चेंज किया एंड आई मूव टुवर्ड्स आईटी बिकॉज कोई ज़्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिस एरा के अंदर मैंने डिग्री की. But I'm glad I made that switch because it is not completely irrelevant from आप कह सकते हैं क्या electronics और IT का एक handshake है. So I've been working into IT industry for almost 26 years and somehow came into politics through social service element. I used to work with जो आज president of Pakistan है Dr. Arif Alvi. I'm pleased and honored, कि मैं उनकी टीम का हिस्सा रही जब वो MNA हुआ करते थे. और उनमें उनकी टीम में समर अली खान होते थे जो कि बेसिकली उस वक्त MPA थे कॉन्स्टिट्यूंसी के और उसमें मुझे मौका दिया गया. मैं क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत करती थी सर्विसेज पे और सर्विस डिलीवरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट की नीड्स के ऊपर, तो समहाउ दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि जी मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए सोशल एक्टिविज्म की तरफ. उन्होंने मुझे इनकरेज किया और जो प्लेटफॉर्म उन्होंने कहा कि जी हमारे पास डिफरेंट एरियाज है, व्हिच टीम यू वुड लाइक टू ज्वाइन, एंड आई ऑप्टेड फॉर एजुकेशन. तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे करना क्या होगा तो उन्होंने कहा कि जी आपको बेसिकली जो पब्लिक स्कूल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके अंदर बेसिकली डिफरेंट लोगों को आपने डिफरेंट स्कूल्स को विजिट करना है, उनके गैप्स हाईलाइट करने हैं, गवर्नमेंट के साथ हमें फैसिलिटेट करना है चेक करने के लिए कि उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और फिर उसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिल के उस को ठीक करना चाहते हैं और क्वालिटी के ऊपर भी काम करना चाहते हैं. यानी एक उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें गवर्नमेंट के साथ मिलके और एकेडमिक्स में एज लोकल एज कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर सकें. So that's how I got into this, and उस वक्त जो schools उन्होंने adopt किए हुए थे constituency में वहाँ से काम करना शुरू किया. Finally elections आए and they offered me to be part of the political system, and I was shy because I'm not a traditional politician, but मुझे लगा और उन्होंने मुझे समझाया भी कि जो चीज़ मैं अचीव करना चाहती हूँ एजुकेशन के अंदर या जिस तरीके से हम शेप करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को, जब तक हम राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे हम चीज़ों को ड्राइव नहीं कर सकेंगे. सो यू मस्ट टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड avail it and try your luck being a politician because for politics is all public service, so use this platform. So I opted that
लकीली मैं सिंध असेंबली में आ गई, ऑल्दो हम ऑपोजिशन में हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या अपने विजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बट स्टिल आई फील दैट आई एम अमंग दोज, यू नो, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है सिंध की, उसमें से आप वो 160 मेंबर्स हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई पब्लिक के लिए कोई बेहतरी का एलिमेंट ला सकें। और मैंने ऑप्ट किया अपने कुछ सब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है, बिकॉज इट्स 24 hours a day only, you can't do everything. I wish के हम अपने आप को क्लोन कर सकते होते, लेकिन somehow you know आपके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं. So I opted few focus areas for myself. Education is my top priority, is my top focus area, and then on top of it I work for child rights again, which is interlinked with education, because हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सिंध के अंदर जो प्रोविंशियल लॉ है वो भी कहता है कि आर्टिकल 25A की इम्प्लीमेंटेशन, विच मीन्स राइट टू एजुकेशन, is basically a fundamental right, free and compulsory education till the age of 16. तो मुझे लगा कि ये मेरा फोकस एरिया होना चाहिए, बिकॉज किसी भी नेशन को तरक्की करने के लिए एक अच्छी डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लिटरेट ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने एजुकेशन को फोकस एरिया बनाया. इसके अलावा चाइल्ड राइट्स है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं aggressively काम कर. And the two other areas where I closely, you know, try and involve myself is basically thalassemia, because it is a newborn disease. आप कह सकते हैं genetic disorder है. हमारे यहाँ आज भी बच्चे, जहाँ बहुत सारे ममालिक ने इस डिजीज को ओवरकम कर लिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर को, हम आज भी इस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ बहुत सारे कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. सो समहाउ अगर आप देखें तो लॉजिकली मेरे पास जो ये 3 से 4 एरियाज हैं फोकस एरियाज, ये हर तरीके से, हर एतबार से बच्चों से कनेक्टेड है. और यही वजह है कि मेरा फोकस जो है वो बच्चों की तरफ ही है, ताकि हम एक अच्छी जनरेशन टू हैंडल पाकिस्तान, टू मैनेज पाकिस्तान, टू रन पाकिस्तान छोड़ कर जा सकें. सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था. एजुकेशन के अंदर लास्ट 3 years के अंदर मैं क्या रोल प्ले कर सकी, वो थोड़ा सा क्विकली 5 minutes में बताना चाहूँगी. कि हमने कोशिश ये की कि हम क्रिटिकली अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें, नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपोजिट पार्टी बट अ परफॉर्मेंस ऑफ आवरसेल्फ, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. हम इससे अलहदा नहीं है, ठीक है. तो हमें इसमें अपना एक रोल अदा करना था, एक क्रिटिकल रोल, ताकि बेसिकली हम वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें. क्योंकि जब तक आप अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, और यू कैन नॉट फाइंड आउट कि जी व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड हाउ टू एड्रेस देम. अगर आपने उनके सॉल्यूशंस की बात करनी है तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स एट हैंड. सर्टेनली उसके अंदर हमने तीनों बजट्स, अब तक 3 बजट्स गुजर चुके हैं, तीनों बजट्स के अंदर हमने क्रिटिकली एरियाज को डायसेक्ट किया और उसके अंदर जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया. टॉप 3 इश्यूज के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ. एंड बिफोर आई गो देयर, हमने इश्यूज को हाईलाइट करते करते सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की. एंड टू एक्सपीरियंस द होल सिस्टम जो हमारे सूबे के अंदर रन हो रहा है एजुकेशन का, I took a few schools as private adopter as well, which means कि मैंने कुछ सरकारी स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट किए, just to understand कि how the government system work. And then obviously मैं 49,000 schools तो ठीक करने की कैपेसिटी में नहीं हूँ आज, लेकिन अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उस जगह पे बैठ सकूं जहां मैं उनके लिए कुछ बेहतरी ला सकूं. लेकिन मैंने कोशिश ये ज़रूर की कि मैं एक ऐसा मॉडल स्कूल या कुछ ऐसे मॉडल स्कूल्स क्रिएट कर सकूं जो गवर्नमेंट के सेक्टर में ही ऑपरेट कर रहे हों, लेकिन एक बेहतर तालीमी निज़ाम दे सकते हों. सो आई अडॉप्टेड फ्यू स्कूल्स टू बेसिकली अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिलीवरी. इसके अलावा मैंने लेजिस्लेशन के ऊपर काम किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऊपर काम किया है. इसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं
उनको हमने एड्रेस करने के लिए अपनी जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसको अमेंड किया। क्रिस्टल आइस जो कि हमारे बच्चों को खा रहा है नशा, उसकी नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स के जो लॉ हैं उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आए। इसी तरीके से मैं चूंकि सिंध ऑर्फनेज बोर्ड की मेंबर भी हूँ, तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को और प्राइवेट ऑर्फनेजेस को फोर्स कर सकें, इंश्योर कर सकें कि वो तमाम ऑर्फनेजेस में रहने वाले बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर आए, ताकि हम उनको इंक्लूसिव एक एनवायरनमेंट दे सकें, उनको सोसाइटी में इंटीग्रल पार्ट अदा करने के लिए केपेबल कर सकें। क्योंकि 18 साल के बाद तो वो कहाँ जाएंगे, ऑर्फनेजेस से बाहर जाना है तो फिर वो कैसे इस सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल कैसे अदा कर सकते हैं अगर उनके पास बेसिक एजुकेशन ना हो। तो इसके लिए ऑब्वियसली मैं सिस्टम के अंदर रहते हुए भी फाइट कर रही हूँ, और अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लेके गई हूँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि इन तमाम यतीम खानों को रजिस्टर होना चाहिए, बच्चों को रजिस्टर होना चाहिए और उनको फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो ये तो मेरा लेजिस्लेटिव रोल है। मेरे पास कुछ अडॉप्टेड स्कूल्स हैं, एक कराची के अंदर है, एक थरपारकर के अंदर है, और एक कटी पहाड़ी पे है, और एक पंजाब कॉलोनी में। टोटल 3 स्कूल्स हैं मेरे पास जो कि मैंने पर्सनली अडॉप्ट किए हैं, और उनको हम बेहतर करने के फुली मेरी टीम के साथ मिलकर हम उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने सिस्टम्स को एनालाइज करना शुरू किया, तो जो आज के कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एरिया है वो है टीचर्स, टीचिंग। सो उसके ऊपर आती हूँ। सो जब हमने गवर्नमेंट के सिस्टम को एनालाइज किया तो मुझे लगा कि हम सब बात करते हैं कि जी कि ये कम है, टॉयलेट नहीं है, दीवार नहीं है, वॉशरूम नहीं है, किताबें नहीं है, करिकुलम ओल्ड है, एनरोलमेंट ओवर क्राउडेड है कहीं पे, तो कहीं बिल्कुल एनरोलमेंट नहीं है, जेंडर डिस्पैरिटी है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो हमने रिफॉर्म की एक वर्ड की अम्ब्रेला के अंदर जितना नुकसान हमने अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाया है, उससे मेरे ख्याल से वो डैमेज हम अगले कई सालों में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि हर तरह की एजेंसीज, हर तरह की रिफॉर्म एजेंडा को हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। हर वो चीज जो बंदा लेकर आता था उसको हम कह देते थे कि जी बिल्कुल करिए, क्योंकि हमें कुछ पैसे नहीं देने पड़े, गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देने पड़े। सो जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद आवर एजुकेशन सिस्टम। इसने हमें तबाही और बदहाली की तरफ ले आया। मैं ये समझती हूँ कि आज भी हमारे पास जो टूल्स हैं उसमें बेसिक 2 चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। वो है आपकी टीचिंग, टीचर्स, और दूसरा क्लासरूम। पर क्लासरूम एक टीचर, if we ensure this thing, a capable, a good, dedicated teacher, we can, we can simply turn the situation. Curriculum, infrastructure, and all those things are critical, but currently हमारे पास इशू क्या है? हमारे पास क्लासरूम में बच्चे हैं, टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। सिंध के अंदर आप हैरान होंगे, 270 बिलियन का बजट है एजुकेशन का, 277 के करीब बिलियन का बजट है। उसमें से 1,70,000 टीचर्स हैं हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अलग है। 1,70,000 टीचर है, 277 बिलियन का बजट है, जिसमें से 70% बजट, 70% budget goes to the teachers' salaries. And what are we producing? What learning outcomes are we producing? Our children are unable to read and write. That's the situation we have at our hand. अगर हम 2000 एक असेसमेंट टेस्ट होता है सिंध के अंदर, SAT कहलाता है, उसको हमने एनालाइज किया, तो 2013 की रिपोर्ट वर्सेस 2016-17 की रिपोर्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे बच्चे जो हैं
उसके अंदर हमें एक डिक्लाइन नजर आया है कि उनकी रीडिंग एबिलिटी और मजीद डिक्रीज कर गई है, उनकी मैथ्स या आप कह सकते हैं मैथ्स की जो एबिलिटी होती है वो मजीद डिक्रीज कर गई है, उनकी वोकल स्किल्स जिसे कहना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन उनकी डिक्रीज कर गई है, लैंग्वेज के अंदर जो उर्दू हम जिसे आम जबान अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं उसमें लिखने और पढ़ने की सलाहियत कम हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अगर पिछले 10 साल के अंदर देखें तो हमने सिंध के अंदर स्पेसिफिकली एजुकेशन का डिक्लाइन देखा है, और उसका रीजन ये है कि हमने अपने टीचिंग सिस्टम को बदहाली की तरफ जाने दिया। हमारे पास कोई 21 से 22 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सिंध के अंदर, उसमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, और वो भी हार्डली क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आप ना पूछिए। अभी रिसेंटली रफिया आपको बताना चाहूंगी, दरसानो चनो एक एजुकेशन सिटी है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ सिंध गवर्नमेंट ने 2017 में एक फैसिलिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर फॉर्म किया, विच इज हॉस्टल फैसिलिटी के साथ है। इट इज लाइक अराउंड 48 रूम्स हैं, पर रूम 2 टीचर्स कैन बी अकोमोडेटेड विद अ फुल फैसिलिटी। हॉस्टल की लैब है, कंप्यूटर लैब है, टीचिंग स्टाफ वहाँ पे ट्रेनिंग की एक कंप्लीट ऑपरेशनल किस्म की एक फैसिलिटी है, रेडी टू बी ऑपरेशनल। 2017 से बंद पड़ी हुई है। Canadian government invested on that facility. Our government have invested taxpayers' money on that facility. 2017 से उसको ताले पड़े हुए हैं। So आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास फैसिलिटीज की कमी नहीं है, हमारे पास विल इंटेंशन की कमी है कि हम इस सिस्टम को बेहतर बनाना ही नहीं चाहते। 1,70,000 टीचर्स हैं, उसमें से आप समझें कि हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो चंद हजार के नंबर में है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर वो टीचर्स भी आ जाते हैं जो कि लैंग्वेज पढ़ाने वाले, उसमें से 90% टीचर्स सिंधी पढ़ाने वाले हैं सिर्फ। तो हमारे पास साइंस, मैथ्स, इंग्लिश या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो चैलेंजेस हैं वो क्लासरूम के अंदर टीचर की प्रोविजनिंग इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। मतलब स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन की अगर आप बात करें तो आप समझ लीजिए कि जी अगर उसमें क्लासरूम के अंदर बच्चे मौजूद हैं, 30-30, 40-40 बच्चे मौजूद हैं और टीचर नहीं है, तो हम क्या एनरोलमेंट की बात करें, हम कौन से नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें, हम कौन से करिकुलम की बात करें। सो ऑल द डिलीवरेबल टूल्स आर सेकेंडरी इफ देयर इज नो वन टू बेसिकली कंडक्ट अ क्लासरूम। 37,000 टीचर्स की पोजीशंस खाली हैं आज भी सिंध के अंदर, ठीक है। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज जो सीरियसनेस रिक्वायर्ड है ना, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप या क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सो यू नीड टू कंप्लीटली रिव्यू द होल टीचिंग system, which includes the teacher as a key component, as a key pillar of it. मेरे हिसाब से एक जो मैंने अभी रिसेंट बजट स्पीच में कहा था कि स्टेडा एक इदारा सिंध के अंदर मौजूद है जो कि सिंध टेक्निक टीचर्स एसोसिएशन या इवैल्यूएशन एंड एकेडमिक्स का एक इदारा है। इसको हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हर प्रोफेशन के अंदर रफिया आपके पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आप अपने आगे जो दिन आ रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस के रिमेनिंग डेज हैं उसमें ये जरूर एक्सप्लोर करें कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने लाइसेंस इशुएंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है ग्लोबली, बिकॉज वी रियली वांट टू हैव अ क्वालिफाइड टीचर, a mindful teacher, a teacher who takes teaching as a serious subject, not as a part-time. We really need to basically see कि जी हर थोड़े अरसे बाद आपकी जो एजुकेशन की जो डिलीवरी है उसको टीचर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू टीच इन अ क्लासरूम उसको मेजर किया जाना चाहिए
every 2 years and 3 years, and then only the license should be renewed. तो ये सिस्टम जब तक नहीं आएगा, अगर हम सिर्फ बंदर बांट करेंगे ऑफ जॉब्स, सरकारी जॉब्स की सूरत का क्राइटेरिया फिल करने के लिए यूज करेंगे, सो इट विल बी बेसिकली it's not going to be helpful at all. I am reading some comments कि जी हम politics से हट के बात करें. So this is not politics. This is completely, it's basically education is part of a political system क्योंकि इसकी delivery पूरी government के through होती है. So we're not talking about politics. We're not talking about any political system. We're talking about governments ensuring Article 25A right to education, and that is the reason हमें objective debate की ज़रूरत है. I'm not criticizing any politician here, so please don't take me wrong. Let's have an open and constructive debate on this. So हमारा 70% बच्चा जो है रफिया वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ता है सिंध के अंदर. हमें उनको competitive environment देना है. 30% बच्चा जो है वो basically जाता है private schools के अंदर. आपका अगर प्राइवेट स्कूल का सिस्टम नहीं होता सिंध के अंदर तो हम तो कोलैप्स कर चुके होते कंपैरेटिवली टू अदर प्रोविंसेस. इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम उस बच्चे को जो कि सरकारी निज़ाम में पढ़ता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उसको इक्वल एनवायरनमेंट दें, उसको कंपैटिटिव एज दें. ये ना हो कि उसमें पढ़ने वाला बच्चा चूंकि जब रिजल्ट्स पुअर आते हैं, जब आउटकम्स पुअर होते हैं उनके, तो हार्डली 5% बच्चा ऐसा होता है जो कि अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी इस पूरे फ्रेमवर्क को जिसमें टीचर्स एक की कंपोनेंट है उसको ठीक नहीं करेंगे तो सर्टेनली हम इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कंपेटिटिव एज से महरूम करें, अपॉर्चुनिटी से महरूम करें. एंड सर्टेनली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चे ही उस स्पेस को, उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को ऑक्यूपाई करेंगे और हमारे बाकी बच्चे से फिल्टर हो जाएंगे. Now, last part of my conversation that I want to cover in last 8 minutes is something which is completely relevant to the times we are heading towards, or we are in it already, and that is COVID. Okay, it is reality now. We all need to understand कि जी इससे related जितना burden अगर किसी पर education system के अंदर आया है, मैं administrative बात नहीं कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जितना बर्डन अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर आया तो वो टीचर्स के ऊपर आया है. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन टीचिंग इज completely, it's a different ball game. It requires a different set of training. It requires a different set of tools. It requires a different set of engagement with children. एक एग्जाम्पल आपको दूंगी. मेरे जो पब्लिक स्कूल है उसमें मेरी जो हेड है उन्होंने कहा कि अब तो इररेलेवेंट है कि हम क्लासरूम में हमारे पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, तो व्हाई कांट वी जस्ट इंक्रीज द एनरोलमेंट. एंड आई सेड नो, प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज नॉट अ राइट पाथ. रीजन बीइंग, आई थिंक क्लासरूम के अंदर एक क्लोज डोर के अंदर बैठ के आप फिर भी 30 से 40 बच्चों को मैनेज कर लेते हैं, बट व्हेन यू गो ऑनलाइन इट इज a very broad geography. It is a very broad engagement model that you require. It requires a lot of energy and focus and concentration from a teacher. So aap usko collapse kar denge. So we all need to understand that yes, there is no seating capacity ceiling now, but there is a ceiling of personal bond and engagement with the student which is required at this point of time. इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी टीचर्स को भी वो जो टूल्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको सिखाने के लिए वो इक्विप करें अपनी टीचर्स को, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए. जिस तरीके से किसी बच्चे के लेवल पे भी एंजाइटी है, हम सब बच्चों की एंजाइटी की बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ वेरी सीरियस एंजाइटी लेवल एट द टीचर्स एंड एज वेल. It is a double. I think it's almost 100% or double the amount of work that is required by the teachers to manage children in a classroom which is completely online.
So इसलिए इसके different tools हैं. Blended learning is a different style of teaching. हमारे टीचर्स उसके लिए ट्रेन नहीं है, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है टीचर्स को टू डील with a child sitting on the other side of the screen, जहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बॉन्ड स्टैब्लिश करने के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वो हमें प्रोवाइड करनी है. आई थिंक विद दिस फोरम we should basically learn from different experts कि वो क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं कि आज भी बच्चा जो है वो ये फील ना करे कि मुझे टीचर नहीं देख रहा, बल्कि वो कनेक्ट कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को उसी तरीके से शेयर कर सके, क्लासरूम का एनवायरनमेंट को फील कर सके, एंड वो ह्यूमन कनेक्शन ब्रेक ना हो. Because otherwise, there are many challenges that we are experiencing in adults as well. तो बच्चे तो, there are very, आप कह सकते हैं कि attention seeking behaviors होते हैं, बच्चों में ज़्यादा होते हैं. So अगर उनको लगे, because I've seen lot of parents saying कि जी मेरा बच्चा स्क्रीन फ्रीज कर देता है और दूसरी तरफ वो गेम्स खेलने लग जाता है, टीचर को पता ही नहीं चलता. Parents have to continuously monitor, a child कि वो कर क्या रहा है. हमसे ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं बच्चे आजकल. उनको अपनी escapes ढूंढने के तरीके हमसे ज़्यादा पता है. So I personally feel कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर to deal with these times हमें उनको facilitate करना है, उनको hand hold करना है, उनको support करना है right tools के साथ. There are many global studies which are coming up from UNESCO, from different organizations जो कि education के ऊपर काम कर रही हैं. हमें टीचर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, और थोड़ा सा ये ज़रूर माइंड में रखना है कि अगले 1-1.5 साल तक भी हम शायद प्रॉबेबली इसी सिचुएशन में रहेंगे, विच मीन्स के पूरा हमारा जो एकेडमिक ईयर अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम कोई ख़ास चेंज नहीं देख रहे. वी नॉट सीइंग गोइंग बैक टू स्कूल्स फिजिकली. ऑन एंड ऑफ फेजेस आ सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि it will remain more or less the same. So it is high time that we use, those vacant slots, जैसे कहते हैं हम, जैसे कि vacations आती हैं, summer vacations आती हैं, we have to keep some free ongoing slots for the training component of teachers. It should be part and parcel of our academic calendar now, because और उसके जो experiences सामने आते हैं उनको एक राउंड टेबल्स की सूरत में डिस्कस करने की जरूरत है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट दिस फोरम एज वेल, to have a kind of a collection of those challenges that we experiences, and we collect from different schools, from different teachers, and then bring it in a discussion forum to produce some great outcomes to equip our teachers. So मेरे ख्याल से I think I've said enough, and माजरत के साथ अगर किसी को लगा हो कि जी ये कोई political debate है, तो no, it is not a political debate at all. हमारा, जैसे मैंने कहा कि 70% बच्चा एजुकेशन सिस्टम में जाता है, हमारा 70% बजट एजुकेशन का सैलरीज के अंदर जाता है. So it is a relevant topic we have to talk about without मैंने कहीं पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी एसोसिएशन का नाम नहीं लिया. It is mainly about the challenges that we have at hand, and we need to resolve them. And in the government schools that I am working with, आपको मैं बताना चाहूँगी, although कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जो है उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज वो ऑनलाइन फैसिलिटी से महरूम है. सो द बेसिक थिंग इज कि हम 70% बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे एजुकेशन कंटिन्यूटी की. तो हमें उन टीचर्स को हेल्प करना है कि वो मेरे अपने पर्सनल स्कूल जो मैं रन कर रही हूँ गवर्नमेंट के साथ, उसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करते हैं,
हमने जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनमें बेसिकली छोटी क्लासेस हैं, उनको हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं। डेली बेसिस के ऊपर टीचर ऑनलाइन आती है, बच्चों को हमने अटेंडेंस मार्क करना सिखाया है, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर टीम्स के ऊपर क्लासरूम का पूरा स्केड्यूल है, और उसके ऊपर आके वो लॉग इन करते हैं और काम करते हैं। इसी चीज को हम आगे लेके जाना चाहते हैं कि जिन बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है वो किसी तरीके से लिमिटेड स्पेस के अंदर आके एक ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर क्लासेस अटेंड कर सके। क्लास स्कूल्स के अंदर हम चाह रहे हैं कि जो टीचर्स घर पे नहीं दे सकती हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनके लिए हम फैसिलिटी बना रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कि वो एक स्क्रीन हो, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जहां वो आके क्लासरूम में लेक्चर दे सकें। So different tools हैं. I think I'm thankful to you, Rafia, and to the co-host as well कि आपने opportunity दी, and I would look forward to the outcome of this conference as well, as to learn more and take some good takeaways from this whole initiative that you have put together, ताकि हम उसको replicate कर सकें अपने education system के अंदर. Thank you very much. Thank you so very much, Rabia. All the points are very, very relevant. And I think we need to bring this talk to the table now and find solutions, because just saying कि ये problem है, अब जैसे teachers आपने बताया 37,000 teachers are required. So the issue is that maybe they are required in, for example, one of my colleagues was telling me कि थर में teacher ही नहीं मिलता इतना qualified कि उसको teacher बनाया जा सके. So reaching out to these areas where you have a public school, a big building, which is a resource of the government, because mashallah से हमारे public schools बहुत बड़े-बड़े, बहुत spacious हैं, and they are big spaces. Rather private schools बहुत छोटी-छोटी buildings में operate कर रहे हैं. So public-private partnership में देखती हूँ एक one way where the private school brings in the expertise to help out the public schools, and they work together to raise the community standards. तो मतलब community में हमें काम करना पड़ेगा. आप पुराने इसमें ज़मानों में देखें, जो स्कूल होता था वो मरकज होता था उस इलाके का, एक ही होता था, और उस स्कूल में सारे बच्चे जाते थे, सारे बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते होते थे, प्रॉब्लम्स पता होती थी, और लोग मिलजुल के ये सारे मसाइल हल करते थे. Now we have become very isolated, so we need to pool in resources, we need to get together, collaborate and find solutions to our problems, क्योंकि सारी चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, सारी चीज जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, and majority of the children are in public schools, so we need to upgrade our public school teachers. And as you said, training, तो हम हाजिर हैं, the private sector हम हाजिर हैं to help the government. So any such initiative where we can train, so we have a lot of trainers. आपकी ये बात भी बहुत अच्छी है, blended learning पे कल हमारा session है. So the teachers who would like to benefit, and I'm happy to tell you that we have teachers from interior participating, and we have teachers from community schools, TCF से हैं, PAGE है जो girls education का एक है initiative, and इसी तरह से तकमील से लोग हैं, और different teachers have enrolled, and we have facilitated them in this to join us free of cost. So the thing is that ऐसे initiative सबको लेने की जरूरत है. तो फिर एक चीज मैं आपको क्विकली ऐड करना चाहूंगी कि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि रिमोट एरियाज के अंदर हमें टीचर्स नहीं मिलते हैं. आई एक्सपीरियंस द सेम इशू बिकॉज आई हैव अ स्कूल इन थर पार्कर जो अडॉप्ट किया मैंने गवर्नमेंट का दायरी में. सो व्हाट वी डिड इज बेसिकली कि हमने वहां पर इंटर क्वालिफाइड टीचर्स जो है क्वालिफाइड लोगों को, क्योंकि एक साल तक हम स्ट्रगल करते रहे, गवर्नमेंट से हमें टीचर नहीं मिला, तो फाइनली हमने किया क्या, वहाँ लोकल्स को आइडेंटिफाई किया और उनको, वो इंटर क्वालिफाइड थे, एक ग्रेजुएट है बट उनका ग्रेजुएशन भी आप समझ सकती हैं कि क्या स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हमने अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू उनको गेयर अप कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे कि हम बैठे रह जाएं इस इंतजार में कि कोई हमें बीएड किया हुआ वहां पे मिले. उस इलाके के अंदर 180 बच्चा स्कूल के अंदर आता है, छोटे बच्चे हैं, तो व्हाट वी थॉट के इट इज इम्पोर्टेंट कि यार जो अवेलेबल है उसको हम स्किल दें, और फंडामेंटल्स हर चीज मतलब हर चीज नहीं पढ़ा सकते आप, लेकिन एटलीस्ट हम उनको कोर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, उसके लिए उन टीचर्स को ट्रेन कर सकें.
SEF ने एक मॉडल अरेंज किया, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने, मुझे कल ही पता चला कि उन्होंने ये कहा कि ये जो 37,000 टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं, अगर हम इसको गवर्नमेंट के प्रोसेस में हायर करने जाते हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है, क्योंकि आप परमानेंट जॉब्स देते हैं वो पे कभी आप उनको निकाल भी नहीं सकते, कोर्ट में चले जाते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज आप मेजर नहीं कर सकते। तो व्हाट दे ट्राइड इज कि जी जहाँ पे शॉर्टेज होगी प्राइवेट एडॉप्टर्स को, टीचर्स की कमी महसूस होती है, तो वहाँ वो इंटर्नशिप्स के बेसिस के ऊपर वो आपको टीचर्स प्रोवाइड कर देंगे. सो इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. सो इफ आई नीड अ साइंस टीचर फ्रॉम Sindh Education Foundation, because I'm an adopter of a public school, so they will hire a teacher on internship and give it to me to basically fill that gap. So which is a very good model. So creativity aati ja rahi hai government ke plans mein bhi, and which is a very good sign. So I just thought कि मैं clarify कर दूँ इसको. Thank you so very much, Rabia. It is always very encouraging to see women like yourself. Government में, politics में. So somebody mentioned politics, so I would actually appreciate her because you need brave and strong women. मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा लेकिन मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि join करें. So I feel what I'm doing is where I am supposed to be, and that is what I love doing. So I actually appreciate your courage, your bravery, and your understanding of the problems in the education sector, and also working towards improvement in your own capacity. यानी जो 3 स्कूल आपने adopt किए हुए हैं, अपने basis पे आप उस पे काम कर रही हैं as a Microsoft educator also. So we appreciate that, and thank you so very much. It has been an honor to have you with us as chief guest for today. Thank you. Thank you, Rafia. Thank you to your team for putting up such a big event. इसमें बहुत मुझे पता है मेहनत है पीछे, and I'm sure कि इसका अच्छे results आएंगे. Thank you very much. Inshallah. Thank you. Thank you. So I'll beg leave from this, and hopefully, inshallah, I'll try to connect tomorrow as well for the session. Thank you. Thank you. Thank you.